देहरादून के परेड ग्राउंड में आगामी 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत का उद्देश्य अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में आवाज बुलंद करना है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर के लोगों और संगठनों को एकजुट करना है। बता दें, परेड ग्राउंड में प्रस्तावित इस महापंचायत को लेकर एक अहम बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में महापंचायत की रूपरेखा, उद्देश्य और जन भागीदारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सभी संगठनों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय और सहयोग पर सहमति जताई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस महापंचायत में पूरे जोश, मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ भाग लेगी और इसे पूर्ण समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और अब न्याय के लिए एकजुट होने का समय आ चुका है। हरीश रावत ने राज्य की जनता, सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों और साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में परेड ग्राउंड पहुंचे, महापंचायत को समर्थन दें। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ जुड़े कई सामाजिक और जन संगठनों से बातचीत की है और सभी ने महापंचायत में सक्रिय रूप से शामिल होने का फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महापंचायत केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं है, बल्कि न्याय और संवेदनशीलता से जुड़ा जन आंदोलन है। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि इस महापंचायत के माध्यम से राज्य में न्याय की आवाज उठेगी और साथ ही ज्यादा मजबूती से उठेगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश में दबाव नहीं बनेगा। इसको लेकर अब सभी की निगाहें 8 फरवरी को होने वाली इस महापंचायत पर टिकी है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और आज हम वही अपील करने के लिए आए हैं राज्य के लोगों से और विभिन्न संगठनों से कि उस महापंचायत का पूरा समर्थन करें और उसमें भाग लें। संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है, आक्रोश है। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला हाथों में लेकर नारेबाजी की और बाद में पुतले का दहन भी किया। इस दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस पार्टी होश में आओ जैसे नारे गूंजते सुनाई दिए, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि संसद में चुने गए जनप्रतिनिधि पूरे देश के लिए प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके शब्दों और आचरण पर जनता की नजर रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मर्यादित भाषा और जिम्मेदार बयान की अपेक्षा की जाती है। मीरा सकलानी ने सवाल ये भी उठाया कि राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना आखिर क्या संदेश देता है। उन्होंने इसे निंदनीय बताया और संसदीय की गरिमा के खिलाफ बताया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा संसद में इस्तेमाल किए गए शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समाज को आहत करने वाले शब्द है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई ठोस नीति बची है और न ही कोई जनहित का मुद्दा, इसलिए वे विवादित बयान देता है और फिर उसके सहारे राजनीति कर रहा है। रजत अग्रवाल ने गद्दार जैसे शब्दों के प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को उजागर करने वाली जो रणनीति है वो बताई। उन्होंने कहा 1984 के सिख विरोधी दंगों का उल्लेख किया और कहा कि उस दौर में कांग्रेस की भूमिका को देश और सिख समाज कभी भी नहीं भूल पाएगा। प्रदर्शन के आखिरी में भाजपा मसूरी मंडल ने राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा जैसे सम्मानित सदन में जिस अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं वो उनको शोभा नहीं देता है।
विधानसभा में हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और उनके आचरण, उनके व्यवहार को लेकर के जनता चलती है, सीखती है, समझती है। और हमारे बड़े नेता और हमारे जो बहुत ही जो पार्टियों को लीड करते हैं, ऐसे नेता अगर इस तरीके के अभद्र व्यवहार करेंगे संसद के अंदर तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। देश को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके ये सोचने वाली बात है। मैं उनके इस शब्द का जो उन्होंने वहाँ पे प्रयोग किया है उसका देखिए, राहुल गांधी द्वारा संसद में बहुत ही अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करा गया और ये शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पूरे सिख समुदाय के लिए करा है, हर एक अल्पसंख्यक के लिए करा है। और इस बयान से जो उन्होंने गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। वो ऐसे अपशब्द बोलकर अपना कार्य करना चाहते हैं, अपशब्द बोलकर वो पार्टी को अपनी अंधकार की ओर ले जा रहे हैं और उनके इस शब्द गद्दार का मतलब देशद्रोही है, जो कि देशद्रोही खुद कांग्रेस पार्टी है। और आज ये दर्शाता है कि चाहे वो 1984 के दंगे हो, चाहे 2026 में ये घटनाक्रम हो जो सरदार बिट्टू जी के लिए कहा गया, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों को दबाने का कार्य कर रही है, अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार से गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर ये दिखाना चाहती है कि आप अल्पसंख्यक हैं। और ये भी साफ दर्शाता है कि 1984 के जो दंगे हुए थे, जो कांग्रेस पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो किए थे और जिस प्रकार से सिख समुदाय के लोग आज तक उन दंगों से उभर के नहीं आ पाए, ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी ऐसे ही दंगों को बढ़ावा देना चाहती है।